हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वर्क एंड टाइम की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने अभी तक वीडियो लेक्चर में जो कंसेप्ट दिए हैं उसी के कंटिन्यूएशन में आगे आपको कंसेप्ट देने वाला हूँ मैं। तो अगर किसी बच्चे ने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देख कर आइए, दोबारा फिर इस वाले वीडियो को देखिएगा। डायरेक्ट इस वाले वीडियो को देखोगे समझ में नहीं आएगा। एक ऑर्डर में मेंटेन करते हुए चल रहा हूँ, आपको उस ऑर्डर में मुझे सुनना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसके पहले जो मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ, कंसेप्ट क्या है वो सुन लो। कंसेप्ट है DMT अपॉन W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। D फॉर डेज, M फॉर मंथ, T फॉर टाइम, W फॉर वर्क, ठीक है। क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ 5 men और 8 women can do a piece of work in 12 days, so how many days are required to finish the work by 2 men and 4 women? क्वेश्चन बोलता है कि यदि 5 men या 8 women किसी काम को 12 दिन में कर लेते तो 2 men तथा एंड है वो 4 वुमन उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ये था सवाल, ठीक है। एक बार मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार देख लीजिए कैसे सॉल्व होगा ये। क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 men हो या 8 वुमन हो, दोनों में जो भी आएगा काम 12 डेज में हो जाएगा। तो आप इस वाली बात को समझते हो, चाहे 5 men आए चाहे 8 वुमन आए, दोनों में कोई भी आ जाए काम 12 दिन में हो जाता है। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 5 men की एफिशिएंसी बराबर है 8 वुमन से, एक्सेप्टेड। 5 men की एफिशिएंसी बराबर होगी 8 वुमन के, तभी तो दोनों में से कोई भी आए काम 12 दिन में ही होता है। ये लाइन एक्सेप्टेड है। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि 2 men and 4 women, 2 men and 4 women कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज, क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ठीक है। तो कंटेंट क्या है, 2 men and 4 women कैन डू इट इन हाउ मेनी डेज। तो ये बोल रहा है कि 2 men तथा 4 women, इसका मतलब क्या है कि 2 men के साथ में 4 women आना चाहिए। तो 2 men प्लस 4 women होगा ना। एग्री करते हैं अपन इस वाली चीज़ को, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन, ठीक है। अब अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज D1, दिस इज M1, दिस इज D2, दिस इज M2, D1 M1 इज इक्वल टू D2 M2, ओके। अब डेज के लिए मैंने यहाँ पर लिखा 12, मेन के लिए आप चाहे 5 men ले लो चाहे 8 women ले लो, काम तो 12 दिन में होना था, तो मैं यहाँ पर 5 men लिख लेता हूँ, कुछ भी लोगे एक ही बात होगी। अब यहाँ पर कितने दिन लगेंगे, तो चलो D डेज लगेंगे। जब 2 men और 4 women साथ में आते हैं, 2 men और 4 women साथ में आएंगे तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा, सवाल ये है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्सप्रेशन बनाया जो कि यहाँ से जनरेट हुआ है। कंफर्टेबल है पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देते हैं। अब सुनो ज़रा मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैन वाला एक्सप्रेशन लिखा है ना, सिर्फ इसी वजह से इसे भी कंप्लीट मैन में कन्वर्ट करूँगा, ठीक है। इसे कंप्लीट मैन में कन्वर्ट करने के लिए एक बार इस वाली लाइन को देख लीजिए, क्योंकि लिखा हुआ है 5 men बराबर 8 women, तो आई कैन राइट 5/8 men इज इक्वल टू 1 woman, एक्सेप्टेड, ये वाली लाइन। तो अब उसको यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो देखो कैसे देखेगा, 12.5 इज इक्वल टू D 12 men, और इस वुमन की जगह पर, इस वुमन की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 5/8 men, ठीक है। इस वुमन की जगह पर मैं लिख रहा हूँ 5/8 men। अब इसे सॉल्व करूँगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ तक कंफर्टेबल है पर। तो जैसे इसको आगे सॉल्व करो तो कैसा दिखाई देगा आपको, 12.5 men D, अब देखो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 1 5, अच्छा प्लस 5 ना हो, 2 2 जा 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/2 men। देखो इत्मीनान से कैसे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन है ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया मैन में, तो इससे ये मैन से हो जाएगा कैंसिल, तो मैन साफ हो गया। अब जो भी वैल्यू आएगी वो D के टर्म्स में आ जाएगी। तो जैसे अपन फर्दर सॉल्व करें तो कैसा दिखाई देगा मेरे को, 3 4 जा 3 3 जा, तो 5 4 जा 20, 20 2 जा 40, तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 40/3 डेज। देखो ये कैसे सॉल्व हुआ है, इत्मीनान से देखो ज़रा, ठीक है, आइडिया मिल गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होते हैं। आराम से इसे कॉपी कर लो। मान लिया अगर किसी बच्चे को एक्सेप्ट करने में कष्ट आया हो तो परेशान मत होना, मैं क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा से सॉल्व करके बताऊंगा, इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसे रफ कर रहा हूँ अब मैं।
क्वेश्चन नंबर 2 एक बार फिर से सुनते हैं, आपको और एक्सेप्टेंस आएगा उससे। इफ़ 16 men और 20 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days, तो क्या कह रहा है वो, 16 men और 20 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days। आगे बात पकड़ में। और कहने का मतलब क्या है कि या तो 16 आदमी आ जाए या तो 20 वुमन आ जाए, काम 25 दिन में हो जाएगा, तो दोनों की एफिशिएंसी क्या होती होगी, बराबर होती होगी, तभी काम सेम डेज पे पूरा हो रहा है। इन हाउ मेनी डेज टू फिनिश द सेम पीस ऑफ वर्क, 28 men and 15 वुमन। तो बोल रहा है कि 28 men के साथ में अगर 15 वुमन आए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखो पिछले वाले की तरह एकदम सेम क्वेश्चन साउंड कर रहा है। चलो इसको एक बार सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर से अप्लाई करूँगा। m1d1 इज इक्वल टू m2d2। ये कहाँ से आता है सर, यहाँ से जनरेट होता है। किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आ रहा हो कि सर आपने m1d1 ही क्यों लिया, t1 या w1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बाकी वेरिएबल की बात नहीं चल रही है, क्वेश्चन में मैन वुमन या फिर डेज की बात है, इसलिए मैंने मैन और डेज वाला ही टर्म यूज़ किया हुआ है। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूँ। चाहे 16 मैन आए चाहे 20 वुमन आए, काम 25 दिन में होता है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 16 मैन। अब वुमन रख के भी करोगे सेम चीज़ आती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, काम 25 दिन में होता है, इसलिए डे की जगह मैंने लिख दिया 25। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 28 मैन के साथ में 15 वुमन आए तो कितने दिन में पूरा होगा। तो ये एक्सप्रेशन देख लो आप एक बार इत्मीनान से। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर मैन लिखा हुआ है तो इसीलिए इसको भी पूरा मैन में कन्वर्ट करूँगा। गॉट इट। मैन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 16/20 मैन इज इक्वल टू 1 वुमन। देखो इस वाली चीज़ को पता चल गया। अब उठा के इसको यहाँ पर मैं पुट करूँगा। ओके, तो कैसे दिखाई देगा, 16 मैन डॉट 25 इज इक्वल टू 28 मैन प्लस 15, 16/20 मैन डॉट डी। आगे बात पकड़ में। अब इसको थोड़ा कटिंग कर लेते हैं। 5 3 जा 5 4 जा 4 4 जा, तो फाइनल एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरे पास 16 मैन डॉट 25 इज इक्वल टू 28 मैन प्लस 3 4 जा 12 मैन डॉट डी। तो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा 16 मैन डॉट 20 मैन इज इक्वल टू 28 और 12 हो जाएगा 40 मैन डॉट डी। अब देखो ये मैन से मैन हो गया कैंसिल, तो वो वेरिएबल को मैं कैंसिल आउट करने के लिए दोनों को सेम बनाता हूँ, समझ गए। अब इसको फाइनल एक्सप्रेशन से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये 21 जा 22 जा 22 8 से कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 8 डेज। देख लो इत्मीनान से। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ये, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है 8 डेज। इत्मीनान से एक बार देख लीजिए, कंफर्टेबल हैं आप इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, मेरी सलाह अगर आपने ऊपर के 2 क्वेश्चन सीख लिए मुझसे तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर इसके पहले जो मैंने सॉल्व किया 17 था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसमें 2 लिख दिया था, वो 17 था। अब 18 सॉल्व कर रहा हूँ, 18 है ये, है ना। अब दूसरी बात क्या है कि अगर आपने मेरे से क्वेश्चन 16 और 17 अगर सीख लिया है, 16 और 17 अगर आपने मुझसे सीख लिया है, तो आपको ना अभी ये वीडियो पॉज करके 18 खुद से सॉल्व करना चाहिए। पेन चलाओगे तो एक्सेप्टेंस आएगा, नहीं तो फिर वो टाइम पास करने वाली बात है बस। क्वेश्चन सुन लीजिए क्या कह रहा है। 10 men और 20 वुमन और 40 चाइल्ड कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days। बोल रहा है कि 10 men 20 वुमन और 40 चाइल्ड काम को 7 दिन में कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि 10 men बराबर हैं 20 वुमन के, बराबर हैं 40 चाइल्ड के, तो ये तीनों की एफिशिएंसी इक्वल है, क्योंकि इन तीनों में कोई भी सेट आता है काम तो 7 दिन में हो जाता है ना। आगे पकड़ो। बोल रहा है कि कितने दिन लगेंगे अगर 5 आधा काम करवाना है, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, कभी वाली चीज़ को मिस नहीं करना। आधा काम करवाना है आपको, 5 men 5 women और 5 चाइल्ड होने चाहिए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे ज़रा इतना सुन लो। d1 m1/w1 इज इक्वल टू d2 m2/w2, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। ये वाली चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन। अब इसमें पुट करने वाला हूँ, ज़रा एक बार देख लो क्या कैसे कैसे पुट होता है, ज़रा समझना। आप इन तीनों में से कोई भी ले सकते हो, मैं चाइल्ड वाला ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ आपको आगे समझ में आ जाएगा। और डेज़ की जगह पे मैं 7 लिख रहा हूँ, और लेट से ये W काम करते होंगे। गॉट इट। अब मुझे क्या करना है, मुझे 5 men 5 वुमन एंड 5 चाइल्ड चाहिए। एंड का मतलब है तीनों आने चाहिए, है ना। तो यहाँ M2 की जगह पे लिख रहा हूँ 5 men प्लस 5 वुमन प्लस 5 चाइल्ड, तीनों में कोई भी आए। ठीक है, कंफर्टेबल अपन। और जो काम है
मुझे कितने दिन में करवाना है इसलिए मैंने लिख दिया डी। इस वाली बात को समझना कि मेरे को इनसे 5 मैन 5 वन 5 चाइल्ड से कैसा काम करवाना है, हाफ ऑफ द वर्क, आधा काम करवाना है। इसका मतलब अगर पहले डब्ल्यू आपने लिखा था तो अभी आप कितना लिखोगे, W/2। एक्सप्रेशन देखो ज़रा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने वाला हूँ मैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये जो W है ना, ये W से कैंसिल हो जाएगा। नीचे वाला जो W है विच स्टैंड्स फॉर वर्क, और ये जो W है विच स्टैंड्स फॉर वुमन, दो अलग अलग चीज़ें, परेशान मत होना उससे। यहाँ पे चलो X लिख देता हूँ, X वर्क होता होगा, दैट W1 स्टैंड्स फॉर वर्क, गॉट इट। चलिए तो ये X से X जो है कैंसिल हो जाएगा, कंफर्टेबल अपन। अब क्योंकि यहाँ पर C मतलब चाइल्ड लिखा हो तो इसलिए मैं इसको भी पूरा चाइल्ड में कन्वर्ट करूँगा। आप चाइल्ड में कैसे कन्वर्ट करोगे ज़रा ऐसे सीख लो एक बार। देखो जो 10 मैन है वो बराबर है 40 चाइल्ड के। 10 मैन इज़, इसे यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे तो यहाँ से मिटा रहा हूँ। अच्छा चलो ये वाला मिटा देता हूँ। देखो आई कैन राइट 10 मैन इज इक्वल टू 40 चाइल्ड, 10 मैन इज इक्वल टू 40 चाइल्ड, है ना। तो इसका मतलब कि 1 मैन इज इक्वल टू 4 चाइल्ड हो जाएगा क्या, एक्सेप्टेड। मैंने इन दोनों को इक्वेट किया। अब यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ। 20 वुमन इज इक्वल टू 40 चाइल्ड, इसका मतलब कि 1 वुमन इज इक्वल टू 2 चाइल्ड हो जाएगा क्या, एक्सेप्टेड है। तो देखो मेरे लिए ना अब चाइल्ड में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है। मैं 1 मैन की जगह पर 4 चाइल्ड लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर जो 5 है 5 रहने दिया, और 1 मैन की जगह पर मैंने 4 चाइल्ड लिख दिया। 5 पर 5 रहने दिया मैंने, 1 वुमन की जगह पर मैंने 2 चाइल्ड लिख दिया, प्लस 5 चाइल्ड। तो किसी बच्चे का दिमाग में डाउट आया हो कि सर आपने यहाँ पर अभी अपनी मर्जी से चाइल्ड क्यों लिखा था, तो मेरा जवाब ये है कि चाइल्ड में कन्वर्ट करना आसान है। आप अगर मैंने वो मैंने कन्वर्ट करो तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, आप करके देखना, इसलिए मैंने नहीं किया उसको, ठीक है। तो 1/2 ये हो जाएगा 40 चाइल्ड डॉट 7, एक्सेप्टेड, कंफर्टेबल है। तो अब ये कैसे दिखाई देगा, देखो 40 चाइल्ड डॉट 7 इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 10 5, तो 20 और 10 हो जाएगा 30, 30 और 5 हो जाएगा 35 चाइल्ड इंटू 2 डॉट डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 5 और 2 10, ये दोनों से कैंसिल हो जाएंगे और चाइल्ड भी कैंसिल हो जाएगा, 0 भी कैंसिल हो जाएगा। तो डी की वैल्यू यहाँ से मेरा ख्याल है आनी चाहिए 4। देखो ठीक हुआ है, 20 10 30 हो जाएगा 35 और ये डबल हो जाएगा 70, ठीक है। 7 7 कैंसिल, 4 एकदम सही आ रहा है। तो ये 4 डेज क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है। आप इसे इत्मीनान से देख लीजिएगा, मेरा ख्याल है यही आंसर आना चाहिए। कंफर्टेबल है अपन इसमें, ओके ठीक, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 18 का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार बोल रहा हूँ, इत्मीनान से सुन लीजिए। 5 मैन एंड 4 बॉयज़, एंड का मतलब है तथा, मतलब ये है कि 5 मैन के साथ में 6 बॉयज़ आने चाहिए। 5 मैन एंड 6 बॉयज़, सॉरी 5 मैन एंड 6 बॉयज़ फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। बता रहा है कि भाई 5 मैन एंड 6 बॉय 4 दिन में काम कर लेते हैं, 4 मैन एंड 3 बॉय 6 दिन में काम कर लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 मैन एंड 6 बॉय कितने दिन में काम करते होंगे। क्वेश्चन आ गया समझ में। 5 मैन एंड 6 बॉय 4 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, 4 मैन एंड 3 बॉय 6 डेज में काम पूरा कर लेते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि 3 मैन एंड 6 बॉय कितने दिन में काम पूरा करते होंगे, ये क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए होमवर्क होने वाला है। आप ये 3 क्वेश्चन अगर आपने समझे तो इस पर थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना, समय लगेगा, एफर्ट लगेगा, परेशान मत होना। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 19 आपको खुद सॉल्व करके भी बताऊंगा, लेकिन आप सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डालिएगा। मुझे आपके आंसर्स का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं फिर नए कंसेप्ट के साथ, बने रहिएगा।